कार्तिक बिरला बीबीए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीबीए सेकंड सेमेस्टर की वीडियो मिलती हैं जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से है। अगर इसमें जो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है बीबीए 105 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पार्ट 1। अगर बीबीए सेकंड सेमेस्टर में हो तो आपका जो कोड है बीबीए 205 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पार्ट 2। जो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में है वो इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर आप बीबीए सेकंड में हो तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो इसमें कवर किया है वो मीनिंग और डिमांड कवर कर दिया है, डेफिनेशन और डिमांड कवर कर दिया है, फीचर्स और डिमांड कवर कर दिया है, टाइप्स और डिमांड हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में कवर नहीं हुआ था पूरा, इसलिए इस वीडियो में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसको शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और मेरे चैनल को ग्रो कराएं, क्योंकि इसमें जो आपको नोट्स मिल रहे हैं ये एमबीए तक चलेंगे। ठीक है, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग करके टॉपिक से ये नोट्स बनाए गए हैं। आप एज इट इज़ इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जहाँ से छूटा था अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इसके जो पिछली वीडियो हैं वो आप देखें। ठीक है, स्टार्टिंग से एज एन प्ले लिस्ट वाइज ये वीडियो डल रही है, प्ले लिस्ट वाइज देखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था वो क्रॉस डिमांड हमने कवर कर चुके थे। अब जो हमने कवर करना है वो है डायरेक्ट डिमांड। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। एनीथिंग विच इज़ रेडी फॉर कंजप्शन और कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम इज़ नोन एज डायरेक्ट डिमांड। एग्जाम्पल टी इंस्टेड ऑफ इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड, जैसे कि शुगर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, है ना, फायर हो गया, यूटेंसिल हो गया। डायरेक्ट डिमांड क्या है? जो कमोडिटी जो एनीथिंग, ठीक है, कोई भी गुड या कोई भी एनीथिंग विच इज़ रेडी टू यूज़, ठीक है, रेडी टू कंज्यूम, हम उसको एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं। वो रेडी है बिल्कुल, हम डायरेक्टली उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। उस गुड की डिमांड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डिमांड। जैसे कि आप टी देखो, टी एज इट इज़ है, ठीक है, हम इंग्रेडिएंट्स को नहीं लेंगे, टी से कुछ नहीं बनता, टी एज इट इज़, इससे आगे कुछ नहीं होगा। टी इज़ ना फाइनल प्रोडक्ट जो डायरेक्ट हम इसको टी को कंज्यूम कर सकते हैं, इसमें तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। आपको इसके जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे शुगर, मिल्क, वाटर, लीव्स, फायर, यूटेंसिल, इन सभी मिला के आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। ठीक है, उसकी डिमांड को हम जो है ना, टी की डिमांड को हम क्या कहेंगे? उस प्रोडक्ट की डिमांड को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। अगर दूसरा पढ़ते हैं डिराइव्ड डिमांड में, डिमांड फॉर वेरियस कंपोनेंट्स लाइक डिमांड फॉर टी लीव्स, शुगर, मिल्क, वाटर सेपरेटली इज कॉल्ड एज डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। अभी वही है कि अगर टी को बनाने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनकी डिमांड को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट डिमांड। जैसे कि टी बनाने के लिए शुगर लगता है, मिल्क लगता है, वाटर लगता है, यूटेंसिल लगते हैं, फायर लगते हैं, वो क्या है? उन सभी चीज़ें की डिमांड को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया? डायरेक्टली जिस चीज़ को आप कंज्यूम कर सकते हो, डायरेक्टली हम उसकी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, रेडी टू यूज़ है, हम उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट डिमांड कहेंगे। जैसे कि टी इंस्टेड ऑफ उसके जो इंग्रेडिएंट जैसे टी शुगर, मिल्क, वाटर, लीव्स, फायर, यूटेंसिल, और वही चीज़ें जो कि टी को बनाने के लिए एक फाइनल है ना रेडी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे शुगर, मिल्क, वाटर, उनकी जो डिमांड को हम क्या कहेंगे? जो कि रेडी टू यूज़ नहीं है ना, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो जॉइंट डिमांड का। मैंने ये हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली देखें। ये एक और पॉइंट है जॉइंट डिमांड। When certain commodities are jointly demanded for some purpose, जैसे पेन एंड इंक हो गया, पेट्रोल एंड कार हो गया, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड कहते हैं। ठीक है, जॉइंटली हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम उसे जैसे कि आप यही लिख सकते हैं, कमोडिटी जो जॉइंटली हम उनकी डिमांड करते हैं, जो मैंने कि आपको बता चुका हूँ, जो कि क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ही, उनकी डिमांड को ही हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। लिख सकते हो पेन एंड इंक, पेट्रोल एंड कार। समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया? अभी तक हमने क्या किया है? सबसे पहले किया था डायरेक्ट डिमांड, फिर डायरेक्ट, फिर जॉइंट। डायरेक्ट में क्या है? रेडी टू कंज्यूम है जो प्रोडक्ट है ना, रेडी टू यूज़,
एज इट डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी डिमांड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड। जैसे कि टी, इंस्टेड ऑफ इंग्रेडिएंट टी, जैसे शुगर, मिल्क, है ना, वाटर, लीव्स। और ड्राई डिमांड जो कि वही प्रोडक्ट है ना, जिससे कि ये प्रोडक्ट जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि आप लिख सकते हो कि टी, वाटर, वही लिख के, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, उनकी डिमांड को हम क्या कहते हैं, ड्राई डिमांड। जॉइंट डिमांड में क्या लिखना है, जो जॉइंटली जिन चीज़ों की हम डिमांड करते हैं, एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही होते हैं, पेन एंड इंक, पेट्रोल एंड कार, वही लिखोगे आप, ठीक है। आगे जो आके हमारा जो लिखना है हमने डिमांड, वो है कंपोजिट डिमांड। वो गुड जो कि जो डिमांड सेटिस्फाई करता है डिफरेंट नीड्स को, है ना, डिफरेंट नीड्स को जो गुड सेटिस्फाई करता है एक तरह के, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट डिमांड। जैसे कि आप शीप हो, शीप से आप वूल ले सकते हो, लेदर लेते हो, मीट लेते हो, बोन्स लेते हो, ये सारा क्या है, कंपोजिट डिमांड। मीन्स एक चीज़ से आप कितनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। दूसरे मिल्क ले सकते हो, मिल्क में आप क्या बना सकते हो, टी बना सकते हो, है ना, मिल्क से आप कर्ड बना सकते हो, स्वीट्स बना सकते हो, चीज़ बना सकते हो, घी बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है, कंपोजिट डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या टीवी रन कर सकते हो, ट्रेन्स, है ना, ट्रेन्स रन कर सकते हो, लाइट है ऐसे, है ना, इंडस्ट्रीज, और भी जितनी है वास्ट एग्जांपल कंपोजिट डिमांड की आप लिख सकते हो। ऐसे करके आप लिखना है कि एक चीज़ एक गुड है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंट नीड्स को। आगे जो है हमारा वो है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ सिंगल कंज्यूमर इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय ऑल द कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी सॉरी, हु बाय द प्रोडक्ट। इट इज़ एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सिंपल लाइन में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने का क्या मतलब, आपने फ्रूट ड्रिंक पी, ठीक है, फ्रूट ड्रिंक पी आपने, ठीक है, फ्रूट ड्रिंक जैसे कि फ्रूट बियर पिया आपने कितनी फ्रूट बियर पी, ठीक है, आपने कितनी कमोडिटीज़, कितनी आपने यूनिट में कितनी आपने फ्रूट बियर पी, उसकी डिमांड को है ना, जितने भी आपने कंज्यूम की है कंज्यूमर ने, आप सिंगल कंज्यूमर हो, जितनी आपने फ्रूट ड्रिंक पी है, फ्रूट बियर पी है, उसकी डिमांड को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। कोक ले लो आप, कितनी आप कोक पीते हो, उसकी डिमांड को, है ना, जितनी आप कोक पी रहे हो उसकी डिमांड को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होएगी, कितने लोग, है ना, इसमें यह है कि एक पूरी कम्युनिटी, कितने सारे लोग मिलके कितनी कोक की बोतल पी रहे हैं, उनकी डिमांड को, है ना, जितनी कोक की जो बोतल है उनकी डिमांड को हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कहते हैं। आप कितनी कोक की पी रहे हो उसकी डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड। सारे मिलके कितनी कोक पी रहे हैं उनकी डिमांड को हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड। तो अगला जो लास्ट है डिमांड, दो तरीके की, जैसे इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड। तो मैं सबसे बताऊं कि इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है, फर्म क्या होती है। आपको पता है ना, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत सारी फर्म्स को मिलाकर बनती है, ठीक है। फर्म्स को कितनी सारी फर्म्स मिलके एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो, इंडस्ट्री डिमांड क्या होती है, रेफर्स टू टोटल एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री सच एज डिमांड फॉर सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मीन्स कितनी सारी फर्म को मिला के हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनाई, ठीक है। उसमें टोटल डिमांड जो उनका प्रोडक्ट है सभी इंडस्ट्रीज़ का, वो क्या है, सीमेंट। उसकी कितनी डिमांड हुई उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हुई उस इंडस्ट्री में जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और प्रोडक्ट क्या है हमारा, सीमेंट, उसकी डिमांड को हम कहेंगे इंडस्ट्री डिमांड। और कंपनी डिमांड क्या होती है, इज़ द डिमांड फॉर विच अ पर्टिकुलर कंपनी और अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, है ना, सच ए डिमांड फॉर टायर्स मैन्युफैक्चर बाय MRF। दस कंपनी डिमांड कैन बी एक्सप्रेस इन द परसेंटेज फॉर इंडस्ट्री डिमांड। तो कंपनी डिमांड क्या है, इंडस्ट्री डिमांड का परसेंटेज होता है ना, एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री डिमांड। एक पर्टिकुलर कंपनी में उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, जैसे MRF टायर्स बनाने की कंपनी है, उसमें उनकी टायर्स की कितनी डिमांड है उनकी टायर्स की, उसको हम कहेंगे कंपनी डिमांड है पर्टिकुलर कंपनी की। और इंडस्ट्री डिमांड क्या होगी, सारी जो कि सीमेंट, सारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो हमारा प्रोडक्ट है सीमेंट, उसमें सारी जो कंपनीज की जो डिमांड है वो कितनी है, उन सभी का टोटल एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंडस्ट्री डिमांड। तो यहाँ से आपका जो टाइप्स ऑफ डिमांड कवर हो जाता है, और बहुत ही जो आपका सिलेबस था थ्योरी ऑफ डिमांड में जो हमने मेन टॉपिक से वो कवर कर लिए हैं। अब इसके आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके सिलेबस की, है ना, सिलेबस में जो लिखा है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पर इससे पहले हम थोड़े से और एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे, ठीक है, आपको वास्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक की। होप्स सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।